हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। इस क्लास से हम AWS के एक न्यू सर्विस का हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम VPCs के बारे में देखने वाले हैं। सो लास्ट क्लासेस के अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल ICNT ज्ञान पे विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हमारा AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। आप वहां से हमारे पहले की वीडियोस जो है आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने अभी तक AWS की कई सर्विसेज को हमने कवर किया है, जैसे कि हमारे AWS के हमने EC2 सर्विस एंड लोड बैलेंसिंग, उसके अलावा स्टोरेज सर्विस S3, ये सभी हमने पहले से ही उसके बारे में हमने देख रखा है। और अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं AWS के एक न्यू सर्विस, जो कि हमारे AWS के VPC सर्विस के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से जो है हम हमारे AWS के VPC सर्विस को हम यूज करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आपको इसके डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल रहा है, इसका पोर्टल, इसका यहाँ पे टैब। तो VPC को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं VPC है क्या। AWS के अंदर जो VPC है, VPC का रोल क्या है, VPC के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो AWS के अंदर हमारे EC2 इंस्टेंस के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सर्विस है आपका, वो आपका VPC है। और वो कैसे, चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ व्हाट इज AWS। मैंने AWS का जो है डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ओपन कर रखा है VPC के ऊपर। तो यहाँ पे हम पहले थियोरेटिकली देखते हैं VPC क्या है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सभी चीजें। उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो बहुत ही डीप में जो है हम इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं VPC के बारे में, VPC के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज अमेजॉन VPC के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। VPC का अगर हम पहले फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो अमेजॉन VPC का जो फुल फॉर्म है वो है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। VPC इसका मतलब वर्चुअल जो प्राइवेट क्लाउड इसका मतलब है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अगर कहा जाए सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ तो आप जो नेटवर्किंग जितना भी आपको अगर सब कॉन्फ़िगर करना है, तो आप सभी आपके जो नेटवर्किंग का जो कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, आप अपने VPC के यहाँ पे लैब में VPC के उसमें करते हैं। तो VPC क्या आपके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। तो ये सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि VPC आपके सिंपल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए होता है। ये क्या करेगा, आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा, उसके ऊपर आप सभी जो है सभी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो VPC जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा एक डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं VPC के बारे में। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक जो है ये जो बॉक्स है ये आपका रीजन है। इस रीजन के अंदर एक VPC है। VPC के अंदर 3 सबनेट्स हैं। यहाँ पे सबनेट्स के अंदर अलग अलग इंस्टांसेस जो है उसके अंदर उसके थ्रू लॉन्च हुए हैं। एंड यहाँ पे गेटवे, इंटरनेट गेटवे, और यहाँ पे आपको IP है। तो ये सभी चीजें क्या है इसको मैं समझाता हूँ, उसके बाद हम और इसको डीप में कहते हैं। तो ये जो है आपका एक रीजन है। अगर मैं बात करूँ AWS का जो VPC है, VPC जब आप क्रिएट करते हैं, उसको एसोसिएट करते हैं, तो आपके वो रीजन लेवल पे वो क्रिएट होता है और एसोसिएट होता है रीजन लेवल पे। यानी आपने अगर एक VPC को क्रिएट किया है मुंबई रीजन के अंदर, तो उसको आप जो है आप किसी और रीजन के अंदर यूज नहीं कर सकते। आप उसी मुंबई रीजन के अंदर उसके मल्टीपल एबिलिटी जोन्स के अंदर अपने VPC को यूज कर सकते हैं अपने इंस्टांसेस को क्रिएट करने के लिए या अपने किसी सर्विस को यूज करने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, आप अपने इस VPC के अलावा यहाँ पे जो है आपको सबनेट्स देखने को मिल रहा है। तो सबनेट क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है देखते हैं, यहाँ पे क्या 3 सबनेट यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। तो ये जो सबनेट्स होते हैं, सबनेट्स आपके एबिलिटी जोन्स के ऊपर होते हैं, एबिलिटी जोन्स के ऊपर एसोसिएट होते हैं। अगर आपने AP साउथ 1A के अंदर अगर आपने कोई सबनेट क्रिएट किया है आपके VPC के अंदर, तो उस सबनेट के जो नेटवर्क, उस जो सबनेट का जो नेटवर्क होगा, जो उसके IPs होंगे, उसको आप उसी के जो एबिलिटी जोन्स के अंदर है उसी के अंदर क्रिएट और एक्सेस कर पाएंगे, किसी और एबिलिटी जोन्स के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो सबनेट का जो है ये आपके एबिलिटी जोन लेवल के ऊपर जो है ये एसोसिएट होता है, क्रिएट होता है। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, और यहाँ ये इंटरनेट है ये, और ये वहाँ पे इंटरनेट गेटवे यहाँ पे दिया गया है। तो इसको देने का मकसद क्या है, इसको यहाँ पे ऐड करने का मकसद क्या है, जब जैसे कि हम यहाँ पे जब वो हम यहाँ नेटवर्क का बात कर रहे हैं, जब हम नेटवर्क असाइन करते हैं हमारे VPC के अंदर, तो हम जो है या हमारे किसी भी कंपनी के इंफ्रा के लिए हम जब कोई नेटवर्क को हम समझिए, सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी के लिए हम जो है
स्टार्ट करने के लिए हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा एक आईटी कंपनी है और उस आईटी कंपनी के अंदर हमारे कई सारे जो है कंप्यूटिंग रिसोर्सेस हैं और उन सभी कंप्यूटिंग रिसोर्सेस जैसे कंप्यूटर्स हैं आपके क्लाइंट्स के, आपके सभी के, उन सभी के बीच में आप कम्युनिकेशन बनाने के लिए उसके लिए आप क्या करेंगे, एक नेटवर्क का हेल्प लेंगे, एक नेटवर्क आप परचेज करेंगे और उस नेटवर्क को आप जो है उस नेटवर्क को आप आपके सभी पीसीस के अंदर असाइन कर देंगे, जिससे आप उसके आईपी से आपके सभी पीसीस को असाइन कर देंगे, जिससे आपके उन सभी नेटवर्क आपके कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है बिल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए एक क्रिएट होता है, तो उसके अंदर जो हम क्रिएट करने वाले हैं प्राइवेट आईपी क्रिएट करने वाले हैं। तो जब हम एक प्राइवेट आईपी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो है आपको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं होता है, तो इसी के लिए हम यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का यूज कर रहे हैं ये सभी। इसके भी बारे में हम आगे जब हम इसका क्लास लेंगे तो इसको हम पूरा डीप में हम देखने वाले हैं। तो अभी मैं जो है इसको सिंपली मैंने आपको बस ये सिनेरियो समझाया कि यहाँ पे जो है इस डायग्राम्स के बेस में यहाँ पे क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे आप वीपीसीज के अलग अलग फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारे एडब्ल्यूएस के वीपीसीज के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स आप देखने को मिलेगा आपको। तो पहला तो है जो हमारा वीपीसी जो है हमारा है यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हम जो क्रिएट करते हैं, हम जरा हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क जो हम क्रिएट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे है। सेकंड जो हमारा होने वाला है, हम जब वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हमारा जो नेटवर्क होता है काफी बड़ा होता है और हम उसको जो है सबनेट्स के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबनेट क्या है, सबनेट के अंदर उसको कैसे डिवाइड करते हैं इसके बारे में भी हम जो है देखने वाले हैं, ये कैसे जो है होता है। तो सबनेट के बारे में हम जो है इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद हम आईपी एड्रेसेस है, यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग के बारे में देखने वाले हैं। आईपी एड्रेसिंग के अंदर आपको सीआईडीआर वैल्यू क्या है, ये सभी की चीजें देखेंगे। उसके बाद राउटिंग हम देखने वाले हैं। राउटिंग के अंदर हम राउट टेबल को कॉन्फ़िगर करना देखेंगे। राउट टेबल और राउटिंग करता क्या है, जो आपका इनकमिंग जो आपके नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है उसको आपको किधर क्या रिस्पॉन्स कैसा जो होगा वो सभी चीजें आप यहाँ पे राउटिंग के अंदर गेटवेज और सबनेट के ऊपर जो है इसके ऊपर सब क्रिएट करते हैं। एंड गेटवेज एंड पॉइंट्स जहाँ पे आपको इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, यहाँ पे काफी सारे जो है इसके अंदर आपको फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ट्रांसिट गेटवे, वीपीएन कनेक्शंस क्या है, ये सभी चीजें। तो एडब्ल्यूएस के वीपीसीज को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, जब आप स्टार्ट करते हैं वीपीसीज को जब एडब्ल्यूएस के अंदर, तो वहां पे अगर आपके एडब्ल्यूएस के अकाउंट के अंदर आपका एक डिफॉल्ट वीपीसी ऑलरेडी आपको वहां पे क्रिएटेड और कॉन्फ़िगर्ड मिलता है आपको, जिसको आप अपने इंस्टेंस को जो है इमीडिएटली क्रिएट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो है यूज कर सकते हैं। जितने भी आपको जहां जिन जगह पे आपको नेटवर्क का जरूरत पड़ेगा उन जगह पे आप अपने इस डिफॉल्ट वीपीसी का यूज करके सभी कर सकते हैं। और वो भी हम अब तक कर भी रहे थे। अब तक हम जितने भी हमने सिक्योरिटी ग्रुप्स जो है हमने कॉन्फ़िगर किया, जो हम सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड कर रहे थे, या फिर हम हमारे जितने भी इंस्टेंस के ऊपर जो हमारी आईपी जो हम असाइन हो रही थी वो सभी के सभी हमारे इसी डिफॉल्ट वीपीसी के थ्रू हो रहे थे। तो मैं एक बार इसको मैं आपको कंफर्म भी करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे मैं यहाँ पे अमेजोन के कंसोल होम के अंदर मैंने यहाँ पे आ गया हूँ। मैं यहाँ से हमारे वीपीसी सेक्शन के अंदर जाता हूँ एंड वीपीसी सेक्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम योर वीपीसी को जो है सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वीपीसी जो है क्रिएटेड है, वीपीसी आईडी, जो कि आपकी डिफॉल्ट वीपीसी है, जिसके अंदर देखिए आपका डीएचसीपी और क्या क्या जो है सभी कॉन्फ़िगर्ड हुए हैं। यहाँ पे सभी यहाँ पे दिखा रहे हैं, शो हो रहा है, लिस्ट हो रहा है। तो ये जो है आपका डिफॉल्ट वीपीसी है। चाहे तो इसकी जो वीपीसी आईडी है यहाँ की एक लास्ट डिजिट्स आप देखिए A4DD यहाँ पे जो है यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे EC2 इंस्टेंस को मैं एक टैब में ओपन करता हूँ, एक न्यू टैब में, और यहाँ पे मैं कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं करूंगा। मैं कोई इंस्टेंस जो है क्रिएट नहीं करने वाला हूँ, बस मैं उसका कॉन्फ़िगर करने पे जो हमारे जो सेटिंग ओपन होती है मैं उसके अंदर जो है इसको मैं आपका जो वीपीसी का वेरीफाई में करने वाला हूँ कि जो हमारी वीपीसी होती है वो डिफॉल्ट वीपीसी से हम अब तक क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल डाउन करके जब नेटवर्क सेटिंग के अंदर जब हम देख रहे थे तो यहाँ पे नेटवर्क करके एक ऑप्शन आ रहा था जिसके अंदर आपका एक वीपीसी था। तो यहाँ पे देखिए A4DD, तो ये आपका वही वीपीसी है जो आपका डिफॉल्ट वीपीसी है, जिसके ऊपर अब तक जो भी हमने कॉन्फ़िगर कर रहे थे नेटवर्क सेटिंग के अंदर वो हमारे इसी नेटवर्क के ऊपर, हमारे इसी वीपीसी के ऊपर ही सब क्रिएट हो रहा था। तो ये सभी इसी के ऊपर कॉन्फ़िगर हो रहे थे। हमारे फायरवॉल हो गए, हमारे सबनेट्स हो गए, हमारा जो वीपी नेटवर्क हो गया,
ऑटो असाइन पब्लिक आईपी जो असाइन होती थी वो सभी के सभी जो है हमारे डिफॉल्ट वीपीसी के ऊपर होता था। तो अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये बस मैंने हमारे इस वीपीसी को मैंने ये चेक करने के लिए, बस आपको बताने के लिए मैंने ये उसको ओपन किया था कि यस हमारे इसी वीपीसी के हेल्प से हम अभी तक जो है ये सभी क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में जब मैंने बताया था कि अब हम वीपीसी का स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाया था कि जब हम वीपीसी का स्टार्ट करने वाले हैं, इस वीपीसी के वीपीसी जो सर्विस है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि हमारे वीपीसी के अंदर हमने कुछ सर्विसेज को ऑलरेडी हमने वीपीसी के कुछ जो सर्विसेज के फीचर्स को हमने इसके देख चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये इलास्टिक आईपी देखने को मिल रहा है। इलास्टिक आईपी के बारे में हम जो है देख चुके हैं कि इलास्टिक आईपी क्या होता है, राइट। उसके अलावा हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में देख चुके हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है। तो ये और फिर मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट के अंदर हमने इसका भी हमने जो ये और भी इसके अंदर आपको इसके अंदर सेटिंग्स और इसके अंदर और भी आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। मैंने जो है सिंपल सा बस उसको मैंने यूज करके दिखाया था, उसका मैंने प्रीफिक्स लिस्ट एक यूज करके दिखाया था। तो ये सभी तो हमने ऑलरेडी देखा ही हुआ है। तो अब इसके बाकी हम चीजों को हम अब जो है डीप के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी CIDR वैल्यू 172.131.0.0/16। तो इसका जो CIDR वैल्यू है वो 16 है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं आपको। तो ये है क्या, तो ये सभी चीजों के बारे में हमको जानने के लिए आपको ये जो आईपी रेंज है ये किस रेंज का है, ये प्राइवेट है पब्लिक है, ये CIDR वैल्यू क्या होता है, ये सभी के लिए ही मैंने जब हम क्लास स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको। इसीलिए हमें जो है मैंने बोला था आपको नेटवर्किंग का जो है आपको नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। राउट टेबल, गेटवेज एंड ये सभी चीजें जो है आपको सब पता होनी चाहिए। प्राइवेट आईपी रेंज क्या है, पब्लिक आईपी रेंज क्या है, ये सभी चीजें आपको जो है पता होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए जो है हम इसको जो है क्रिएट करने वाले। तो यहाँ पे वीपीसी हमारा जो है देख सकते हैं आप, ये एक डिफॉल्ट वीपीसी है। मैं अगर यहाँ पे क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए वीपीसी का यहाँ पे आप नेम देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको CIDR वैल्यू देना पड़ता है। तो CIDR वैल्यू आप जो है देते हैं तो उसको आप कहाँ साइज मस्ट बी बिटवीन 16 to 28 तक आप जो है यहाँ पे दे सकते हैं। तो CIDR साइज, ब्लॉक साइज क्या है, CIDR वैल्यू क्या होती है आपकी। अब ये जो हम क्रिएट करने वाले हैं तो ये ऑफकोर्स अब जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो हम इसको प्राइवेट नेटवर्क के अंदर क्रिएट करेंगे, राइट। तो प्राइवेट नेटवर्क का आपका जो रेंज होता है वो आपको देना पड़ता है, स्कोप यहाँ पे। तो वो क्या है, ये सभी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। तो हम एक प्राइवेट आईपी स्कोप जो है लेने वाले हैं, क्योंकि हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, हम एक प्राइवेट नेटवर्क जो है क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम हमारे प्राइवेट कंपनी के अंदर इसको हम एक्सेस करेंगे, इसको हम उसके अंदर जो है ऑथराइज करने वाले हैं। तो हमारे कंपनी को, हमारा जो प्राइवेट कंपनी है उसको कोई पब्लिकली एक्सेस ना कर, पब्लिक कोई यूजर उसको एक्सेस ना कर पाए, इसलिए हम इसके अंदर प्राइवेट आईपी जो है, प्राइवेट नेटवर्क जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्राइवेट नेटवर्क की अगर हम रेंज की बात करें तो मैं यहाँ पे गूगल पे मैं आपको बता देता हूँ प्राइवेट आईपी रेंजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो है आपकी प्राइवेट आईपी की रेंज के जो है स्पेस होती है फ्रॉम 2 यानी 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक ये जो है आपकी क्लास ए की रेंज है। उसके बाद ये आपकी क्लास बी की रेंज है, जिसके अंदर वो आपको 172.16.0.0 से लेके आपको 172.31.255.255 तक आपको देखने को मिलेगा। ये आपका क्लास बी का रेंज है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 192.168.0.0 से लेके 192.168.225.225 या 255.255। तो ये जो है आपका क्लास सी का रेंज है। तो ये आपके जो है प्राइवेट एड्रेस का, हम कह सकते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस का जो है स्कोप है, या फिर कह सकते हैं रेंज है, ये सभी यहाँ पे हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ से क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे अगर हम हमारे वीपीसी के, अगर हम पहले हमारा जो वीपीसी था उसका हमारा जो रेंज हम देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं बैक करूं
तो इसकी आप जो है रेंज देख सकते हैं आप, ये भी प्राइवेट आईपी है, इसका जो रेंज है 172.131 यहाँ पे दिया हुआ है, और ये /16 है। तो 16 का मतलब क्या है, तो ये सभी जो है आपको समझने के लिए आपको इसीलिए सब नेटवर्किंग आना चाहिए। तो 172.31.0.0/16 दिया हुआ है। /16 यानी, अब मैं इसको एक बार मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और वहां पे मैं आपको ये जो है इसका कॉन्सेप्ट एक बार आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ से नोटपैड ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको वीपी हमारे उन नेटवर्क का मैं एक बार आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो वहां पे जो नेटवर्क था 172.31.0.0/16 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था, राइट। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। तो ये जो है आपको वहां पे आपकी डिफॉल्ट आईपी जो वीपीसी है उसकी आईपी रेंज है। तो 172.31.0.0/16 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो /16 क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली अभी हमने हमारा प्राइवेट रेंज देखा, क्लास ए का हमारा जो रेंज था वो था 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, ये आपका क्लास ए का रेंज था। फिर क्लास बी के अंदर क्या रेंज थे, तो क्लास बी के अंदर आपके 172.16.0.0 इससे लेके आपके 172.31.255.255, तो ये आपके जो है क्लास बी के रेंज हैं। एंड क्लास सी, तो आपके क्लास सी के अंदर 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255, तो ये जो है आपकी तीनों प्राइवेट आईपी की जो रेंज होती है, ये है आपकी प्राइवेट आईपी की, ये जो है तीनों रेंज है। तो ये जो हमारी प्राइवेट आईपी की रेंज थी, तो इसके अंदर अभी जो हमारा जो वीपीसी है आपका, ये देख सकते हैं आपके इस क्लास बी के इस वाले जो रेंज के अंदर आती है, जिसके अंदर आपको 172.31.0.0 यहाँ पे दिया गया है। तो इसके पहले मैं अगर बात करूं, जो हमारे आईपी होते हैं सभी, तो ये 0.0.0 ये आपका जो आईपी रेंज है, ये आपके मिनिमम जो आपका आईपी जो होता है ये है, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 255.255.255 ये जो है सबसे मैक्सिमम आपकी जो है ये हो सकती है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे ये जो ये जो एक एक सेक्शन है, ये जैसे ये 255, ये 255, ये जो है इसको अगर हम कहें तो ये जो है आप हमारे ऑक्टेट्स हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे चार आपको ऑक्टेट्स देखने को मिल रहे हैं, और सभी जो हमारे इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर हम इसके 8 डिजिट्स की आपको इसकी बाइनरी वैल्यू होती है। तो इसको हम 8 बाइट्स हम कह सकते हैं, 8 बाइट्स की जो है इसकी वैल्यू होती है। तो 8 बाइट्स की 4 ऑक्टेट हैं, और तो ये जो हो गया यहाँ पे 8 हो गया, ये एक 8 हो गया, तो 8 देन +8 +8 +8, तो आप जब इसको करेंगे तो 8 8 8 16 16 24, यहाँ पे 32। तो जब आपकी जो टोटल अगर हम बात करें जो आपकी आईपी रेंज होती है उसकी जो टोटल अगर हम बात करें तो वो जो है 32 बाइट्स की जो है वो होती है। तो ये जो है आपके जो आपकी जो आईपी रेंज की जो है बाइट्स की अगर हम बात करें तो ये है। तो ये जो आपकी 16 है, तो ये 16 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको अगर मैं शॉर्ट में अगर मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पे आपके जो डिजिट्स हैं इसके अंदर आपको ये बताना होता है कि इसके अंदर आप कितना जो है नेटवर्क के लिए आप जो है नेटवर्क के अंदर क्या करना चाहते हैं, और कितनी जो आपकी आईपी रेंज को आप जो है आपके होस्ट के लिए, आपके आईपी एड्रेसेस आपके होस्ट के लिए असाइन जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो हमारा जो था 172 था, राइट। तो 172 को अगर मैं यहाँ पे
मैं यहाँ पे बताता हूँ 172.31 जो है ये आप .0.0 यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो इसके अंदर जो आप ये जो दोनों देख सकते हैं 172 और ये जो 31 है आपका, मैं इसके नीचे में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो आपका 172 है ये आपका नेटवर्क है, फिर जो आपका 31 है वो भी आपका नेटवर्क है, और बाकी के ये जो 0/0 है ये आप अपने होस्ट के लिए रख रहे हैं। तो नेटवर्क और होस्ट ये सभी क्या है, ये सभी के लिए आपको जो है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको CCNA का जो है पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो है, ये जैसे कि हमने बताया था ये जो है 88 बिट्स का होता है। ये ऑक्टेट हमारा जो है 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 88 बिट्स के होते हैं, ये सभी जो है हमने देखा। तो ये 172 का यहाँ पे जो है हमारा नेटवर्क है, 31 का भी जो है ये हमने ये जो अपना IP जो है नेटवर्क के लिए प्रोवाइड किया है, और ये जो 0/0 है इससे हम जो है इसके अंदर हम हमारे IP जो है क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे दिया है। तो 8 ऑक्टेट ये जो है हो गया पहला, ये 8 ऑक्टेट का हो गया। दूसरा जो ये 31 जो हमारा 8 ऑक्टेट का हो गया। तो आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो यहाँ पे आपको 16 बैट्स का जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये हमें यहाँ पे /16 दिया गया है। /16 से आप जो है इसको बता रहे हैं कि जो मेरा ये जो पहले का दो जो ऑक्टेट है ये जो है हमारा नेटवर्क का होने वाला है, और ये जो दोनों होने वाले हैं ये मैं इसको हमारे होस्ट के लिए, हमारे IP जो हम हमारे होस्ट के अंदर मैं देना चाहूंगा, मैं उसके लिए इन दोनों का यूज करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए हम यहाँ पे 16/16 करके इसको बता रहे हैं। अगर यहीं पे अगर यहाँ पे मेरा अगर /16 के जगह पे अगर /24 हो तो क्या होगा, तो /16 के बजाय हम यहाँ पे अगर मैं 24 ये तो था /16 का। अब मैं यही अगर मैं बताऊं कि अगर मैंने यहाँ पे IP में ले रहा हूँ, मैं अब 192 का मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, 192.168.0.0 है। तो ये भी जो है इसके अंदर भी अगर हम अब देखा जाए तो यहाँ पे ये और ये जो है हम इक्वल टू, अगर हम खाली अगर हम इन दोनों का यूज करेंगे तो ये भी अभी हमारे /16 के अंदर ही होगा। बट मैं यहाँ पे अगर /24 कर दूं तो क्या होगा, तो /24 कर देने से मेरा ये जो पहले की ये जो 3 यहाँ पे जो है ये तीनों जो है नेटवर्क के लिए हो जाएंगे। पहले दो ऑक्टेट जो थे होस्ट के लिए थे, अब नेटवर्क के लिए थे, और अब जो है 3 ऑक्टेट जो है आपके नेटवर्क के लिए हो जाएंगे, और जो लास्ट का जो ये होगा ये ही आपके बस आपके होस्ट के लिए बचेगा। तो यहाँ पे आप कितना तक IP आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, तो 0 से लेके 255 तक जो है आप उसके अंदर यहाँ पे IP असाइन कर सकते हैं। और वही अगर आपका ये जो अगर हो गया, इसको अगर आपने 16 के अंदर दे रखा है, /16 है, तो इसका मतलब आप इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब आपका 19 तो आपका IP एड्रेस कैसे जाएगा, सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करें /16 अगर आपने दिया हुआ है तो आपका IP किस रेंज में जाएगा, तो पहले 192.168.0.0 से लेके ये आपके नेटवर्क के लिए आप जो अगर चाहें तो ये आपके हो जाएंगे, वहां से आपके 192.168.0.255 तक ये जो है जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 192.168.1.250 यहाँ पे हम दे देता हूं मैं, यहां से लेके ये फिर 192.168.1.255 तक जाएगा। फिर इसी तरीके से ये पूरा सीक्वेंस जाएगा 192.168.2.0/192.168.2.255 इस तरीके से ये कब तक जो है ऐसे ही होगा आपका IP। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बताऊं तो ये जो है टोटल आपके 192.168.255.255 जब तक आपका ये वैल्यू जब तक नहीं आता है तब तक जो है आप इसके अंदर उतनी सारी IP आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आई थिंक 65,000 या समथिंग अराउंड आप यहाँ पे IP सब आप इस नेटवर्क के अंदर, ये जो आपका नेटवर्क था इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये सभी तो हमारी जो है नेटवर्क CIDR ये सभी की जो है बातें हो गई। मैं इसको अब जो है मैं क्लोज करता हूँ और हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये मैं बस आपको इसलिए बता रहा था कि हमें मैं
स्टार्टिंग में से ही मैं बता रहा हूँ कि आपको नेटवर्किंग और ये सर्वर ये सभी के रिलेटेड जो है नॉलेज, इसीलिए ही मैं बोल रहा था कि आपको होना चाहिए। तो CIDR वैल्यू, IPs का, ये सभी का आपको जो है प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको उन सभी में आप लोगों को पूरा चीजें पता होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट IP पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ। तो माई फर्स्ट या माई VPC में करके मैं इसका नेम दे देता हूँ, माई VPC नेटवर्क। तो माई VPC नेटवर्क से मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया। फिर यहाँ पे अब मुझे CIDR देना है। तो CIDR के लिए मैं क्लास C का मैं यूज करता हूँ, जो अभी मैंने एग्जाम्पल में जो बताया मैं उसी को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो 192.168.0.0 से लेके स्लैश, अब मेरे को यहाँ पे उसका CIDR वैल्यू भी बताना है। CIDR ब्लॉक जो साइज है, जिसको आप 16 से लेके 24 बता सकते हैं, 24 तक बता सकते हैं। मैं जो है /16 रहने देता हूँ, ताकि मैं मेरे इन तीनों जो ऑक्टेट्स का जो है मैं ये दोनों खाली मैं इन दोनों को जो है नेटवर्क के लिए करूं, और ये दोनों जो मेरे होंगे, इन दोनों के जो मैं बाइट्स को इन दोनों ऑक्टेट्स को मैं हमारे होस्ट्स के लिए यूज कर सकूं, हमारे होस्ट्स को IP जो है असाइन करने के लिए यूज कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे /16 दिया है। तो ये जो इससे हम इसको हमें क्या, हमारे VPC को क्या पता चल जाएगा कि यस, यूजर ने 192.168 करके अपने जो पहले के दो जो उसके ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के लिए फिक्स्ड कर दिया है। तो ये जो है आपके नेटवर्क के लिए हो जाएंगे, इसको वो कोई नहीं कुछ भी कर पाएगा। और बाकी के ये जो दोनों ऑक्टेट्स हैं, इसको उसने होस्ट्स के लिए छोड़ रखा है। तो इस तरीके से जो है हम CIDR का रेंज दे देते हैं, CIDR स्कोप वैल्यू, आप जो IP पब्लिक IP का स्कोप एंड हमारा जो CIDR ब्लॉक साइज जो है हम यहाँ पे इस तरीके से दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने और कोई जो हम सेटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है VPC का हमारे टैग नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट VPC, और कुछ भी इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैं क्रिएट VPC पे क्लिक करता हूँ, हमारा एक VPC जो है क्रिएट हो गया, जिसकी IP ID यहाँ पे, जहाँ पे आपको VPC की उसकी ID आ गई है, स्टेट अवेलेबल में आ गया है, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सभी ब्लॉक है, और यहाँ पे सभी जो है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब मैं आप वापस से अगर मेरे VPC के ऊपर जाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माई VPC नेटवर्क से एक और VPC जो है क्रिएट हो गया है, राइट। तो यहाँ पे एक जो है VPC क्रिएट हो गया है। तो VPC क्रिएट करने के बाद हमें हमारा जो अगला स्टेप है, हमें हमारा सबनेट जो है कॉन्फ़िगर करना होता है। अब जैसे कि अभी हमने जो VPC को इसको क्रिएट किया, इसका हमने रेंज 192.168.0.0/16 दिया। तो ये तो बहुत बड़ा एक IP रेंज है, इसके अंदर आपको बहुत सारे आपको IPs जो है देखने को मिल जाते हैं। तो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ सबनेट का। सबनेट क्या होता है, सब नेटवर्क का आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबनेट बेसिकली होता क्या है, आपके नेटवर्क को आपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम सबनेट बोलते हैं। तो उसको क्यों डिवाइड ही क्यों करना है हमें, और वो यूज कहाँ आता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। सपोज हमारा एक IT कंपनी या कोई भी एक कंपनी है, तो जो कि मैंने एक बिल्डिंग के अंदर मैंने एक IT अपना एक कंपनी का एक इंफ्रा रेडी किया हुआ है, जिसके अंदर मेरे 4 फ्लोर्स हैं। ओके, 4 फ्लोर्स के अंदर, मेरे चारों फ्लोर्स के अंदर अलग अलग जो है अलग अलग ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस जो है परफॉर्म होते हैं। किसी के अंदर हमारे डाटाबेसेस को हैंडल किया जाता है, किसी के अंदर मेरा वेब एप्लीकेशन हैंडल किया जाता है। इस तरीके से जो है मेरे सेवरल ऑपरेशंस मेरे डिफरेंट फ्लोर पे इस तरीके से जो है मैनेज हो रहे हैं। तो उन सभी के लिए जो पहले तो उन सभी को रन करने के लिए मुझे एक नेटवर्क की जो है जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और मैं इस तरीके का मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहूंगा कि मेरा जो फ्लोर 1 का जो हमारे नेटवर्क रेंज होगा, वो मेरे फ्लोर 2 के जो IP है उनसे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए। केवल उन लोगों का जो कम्युनिकेशन है उनके जो फ्लोर का जो ब्लॉक है उसी के अंदर सीमित रहे। इस तरीके का अगर हमें कुछ कॉन्फ़िगर करना हो, तो हम उसके लिए जो है हम हमारे सबनेट्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऐसा कुछ जो है क्रिएट कर रहे हैं
जैसे कि हम हमारे AWS के अंदर ही अगर हम बात करें, मैंने एक एप्लीकेशन जो है होस्ट किया है, तो जिसका जो है मैंने तो उसका जो सारा डाटाबेस है इसको मैंने तो हमारा जो एप्लीकेशन मैंने होस्ट किया है वो मैंने हमारे पब्लिक में सबनेट के ऊपर हमारे एक पब्लिक जो है सबनेट के ऊपर मैं उसको होस्ट करूंगा, राइट, क्योंकि उसके लिए उसको इंटरनेट की जरूरत होगी, तो इसके लिए हम उसको पब्लिक सबनेट के ऊपर होस्ट करेंगे और पब्लिक उसको ताकि एक्सेस कर पाए फास्टली। और बट मेरा जो उस वेब एप्लीकेशन का जो डाटाबेस होगा, जो उसका डाटा होगा, उसको मैं जो उसका डाटाबेस में स्टोर करे रखता हूँ, चाहे मैंने उसको जो डाटाबेसेस के मैंने किसी भी सर्विस के अंदर मैंने उसको स्टोर किया हुआ है, तो उसको मैं जब स्टोर करके रखूंगा उसको मैं हमारे पब्लिक सबनेट के अंदर स्टोर करके रखूंगा, ताकि हमारा जो कोई भी यूजर मेरे डाटाबेसेस को जो है एक्सेस ना कर पाए। क्योंकि अगर आपका जो यूजर आपके एप्लीकेशन के साथ अगर आपका डाटाबेसेस को अगर एक्सेस कर पा रहा है, देन उससे आपका एप्लीकेशन, आपका डाटाबेस, आपका पूरा जो है रिस्क में आ सकता है, हैक हो सकता है, ये सभी आपको जो है देखने को प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए हम जो है सबनेट्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर आपको प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट मिलता है। प्राइवेट सबनेट यानी आपका जो प्राइवेट कम्युनिकेशन होगा, आपके उसी सबनेट के अंदर जितने जो उस सबनेट नेटवर्क के अंदर जितने आईपीस हैं, वो सभी के जो रिसोर्सेस हैं वो एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। उनके अलावा वो जो है इंटरनेट से बाहरी कोई ये दुनिया से जो है उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ना ही उनको कोई जो है कम्युनिकेट कर पाएगा, ना ही उनको कोई एक्सेस कर पाएगा। वैसे ही अगर हम पब्लिक सबनेट जो होता है वो जो है पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, उसके अंदर इंटरनेट जो है वो होता है। तो इस तरीके का जो है आपका सबनेट्स के जो है काम होते हैं। तो सबनेट्स के अंदर जो है मैंने जैसे कि मैंने बताया, मैं ऐसा कोई कंपनी के अंदर मैं ऐसा कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं कि मेरे फर्स्ट फ्लोर पे जिसके अंदर मेरे वेब डेवलपर्स हैं, मेरे वेब डेवलपर्स जो है मेरे सेकंड फ्लोर के डाटाबेसेस के कंप्यूटर से कम्युनिकेट ना कर पाए। तो उसके लिए मैं उन जो है उनके सबनेट्स जो है चेंज कर दूंगा, अलग अलग सबनेट्स के अंदर उनको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। तो उससे जो है अपने उसी फ्लोर लेवल पे जो भी कंप्यूटर्स होंगे जो उन सबनेट के अंदर होंगे, वो सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। बाकी वो किसी हमारे दूसरे सर्विस के दूसरे हमारे फ्लोर के कोई और सर्विस जो नेटवर्क से वो कम्युनिकेट ना कर पाएंगे। तो इस तरीके के हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हम सबनेट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर मैं आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मेरा 192.168.1.0 था, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक सबनेट है। फिर 192.168.0.2.0 तो ये हमारा एक सबनेट हो जाएगा। तो इस रेंज के अंदर जितने होंगे वो सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बट मेरे 1.0 से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का जो है सबनेट का जो है काम होता है। तो आईपी हमने एक नेटवर्क तो हमने वीपीसी के हेल्प से क्रिएट कर लिया, अब हम इसके सबनेट्स को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 3 सबनेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि हमारे डिफॉल्ट जो वीपीसी था उसके जो है अलाउ उसके जो है यहाँ पे अलाउ हुए हैं, उसके सबनेट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 172.31.32.0/20, 16.0/20 और 130 यहाँ पे एक जो है यहाँ पे 3 यहाँ पे आपको सबनेट्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। एक और कुछ और जो है मैं सबनेट्स क्रिएट करने वाला हूँ। हमारा जो खुद का कस्टम वीपीसी था उसके लिए मैं वीपीसी क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं 3 to 4 वीपीसी को मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, जिसको हम आगे के क्लासेस के अंदर हम उन सभी को हम इम्प्लीमेंट करके कहाँ यूज होगा, कैसे होगा, सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ से क्रिएट सबनेट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से हमारा वीपीसी यहाँ से देखिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं ये हमारा डिफॉल्ट था कि हमने जो अभी क्रिएट किया वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एसोसिएटेड सीआईडीआर जो उसकी वैल्यू आ गई, सभी आ गई। अब यहाँ पे आप उसके सबनेट का आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं कि आपका जो ये सबनेट होगा उसका नेम क्या होगा। तो मैं इसको सबनेट 1 दे देता हूँ, सबनेट 1 यहाँ पे मैं इसका नेम दे दे रहा हूँ। यहाँ पे एबिलिटी जोन्स के अंदर आप नो प्रेफरेंस के अंदर है, यहाँ पे आप प्रेफरेंस दे के आप किसी एक एबिलिटी जोन्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपका जो सबनेट होता है आपके जोन्स के लेवल के ऊपर होता है।
आप जिस जोन के अंदर इसको क्रिएट करेंगे उसी जोन के अंदर आप इसको जो है कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, उसको आप एक्सेस कर पाएंगे इस हमारे सबनेट को। दूसरे जोन के अंदर आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जोन्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो भी हमारे जितने भी मैं सबनेट्स को क्रिएट करूंगा, मैं जो है किन्हीं दो सब्जेक्ट इनमें से किन्हीं दो सबनेट्स को एबिलिटी जोन्स के अंदर करने वाला हूँ। तो मैं 4 मैं सबनेट्स क्रिएट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं 2 जोन्स में एपी साउथ 1A एंड 2 सबनेट में एपी साउथ 1B के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ। तो ये मेरा सबनेट 1 है, जिसको मैं एपी साउथ 1A के मैं अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप CIDR का जो है, यहाँ पे आप ये सबनेट ब्लॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168.0.0 से /16 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो है सबनेट के अंदर यहाँ पे क्या बताया है कि इसका जो है आप दो जो है आपने इसके नेटवर्क के लिए आपने इसको कर दिए हैं, और बाकी ये जो था आपने इसको आपके सबनेटिंग के लिए आपने इसको असाइन किया है। तो ये जो है आप यहाँ पे चाहें तो आपकी खुद की यहाँ पे आप रेंज यहाँ पे दे सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जगह पे कोई न्यू रेंज जो है मैं यहाँ से असाइन ऐड करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आपको रेंज देना है आपके, ये जो आपका VPC का हुआ है ब्लॉक जो था वो है, यहाँ पे हमें IP रेंज जो है देना पड़ता है। तो हमारे ये जो VPC का ब्लॉक CIDR ब्लॉक है, जो कि हमारा ये हमने 2 नेटवर्क का एंड 2 होस्ट के लिए दिया हुआ है। तो अब मैं CIDR हमारा क्रिएट करने वाला हूँ, सबनेट क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं सबनेट का जो नेटवर्क होगा वो मैं कितना देना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया 192.168.1.0 मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। तो इसमें स्लैश मैं 24 दे देता हूँ। तो इससे होगा क्या, 192, 168 और 1, ये जो 3 मेरे ऑक्टेट हो जाएंगे। तो 8 + 8 + 8 कितना, 24। तो ये जो मेरी 24 बाइट की जो हमारा ये जो हम डाटा है, इसको हम नेटवर्क के लिए दे रहे हैं, ये IP हम जो नेटवर्क के लिए दे रहे हैं, और ये जो लास्ट का जो है इसको हम जो है होस्ट के लिए यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके का जो है मैंने यहाँ पे ये असाइन करके मैंने इसको बताया। तो /24, तो इतना जो है मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद यहाँ पे भी सेम टैग्स एंड वैल्यू नेम यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं सिंपल सा एक सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब जो है सबनेट 1 क्रिएट हो गया है। मैं इसको कट करके अगर मैं अब दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए सबनेट 1 आपका जो है आपके जो खुद की जो आपकी जो कस्टम VPC थी उसके अंदर जो है ऐड हो गई है। और ये कहाँ पे, आपके एपी साउथ 1A के अंदर हुआ है। अब मैं फटाफट से और जो है 3 और सबनेट्स में यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ। सेलेक्ट VPC, नेट माई VPC एंड यहाँ से सबनेट 2, एबिलिटी जोन, इसके मैं यहाँ पे 1B दे देता हूँ, या फिर इसको भी मैं 1A में ही रखना हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसका IP रेंज 192.168.2.0 दे देता हूँ, /24 एंड क्रिएट। मैं फिर से फिर क्रिएट VPC, सेलेक्ट VPC, कस्टम VPC एंड सबनेट 3। तो सबनेट 3 इसको मैं 1B के अंदर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे 192.168.3.0/24 इतना जो है दे दिया। एंड यहाँ से क्रिएट सबनेट। एंड अब मैं एक और जो है सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आ गए, यहाँ पे मैं आके दे दिया सबनेट 4, इसके अंदर भी मैं एपी साउथ 1B एंड रेंज होने वाला है 192.168.4.0/24। तो यहाँ पे CIDR भी मैंने दे दिया। तो यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। तो मैं इसके VPC स्टेज में इसके यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं आप सबनेट
1, सबनेट 2, सबनेट 3 एंड सबनेट 4। तो यहाँ पे हमने जो है 4 सबनेट्स यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिए, जिसको हम आगे हमारे सभी क्लास हमारे इस लैब प्रैक्टिकल्स के अंदर हम इसको जो है यूटिलाइज करने वाले हैं। इन सभी को जो है हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 4 मैंने सबनेट्स जो है क्रिएट कर लिए। तो क्या अब मैंने यहाँ पे वीपीसी दे दिया, सबनेट दे दिया, तो क्या अब मैं इससे हमारा इंस्टेंस क्रिएट कर पाऊंगा क्या? तो चलिए हम एक इंस्टेंस को जो है क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं वीपीसी को ओपन करता हूँ, हमारे इंस्टेंस को ओपन करता हूँ, और यहाँ से मैं इंस्टेंस पे जाता हूँ और लॉन्च इंस्टेंस। तो माय फर्स्ट VPC EC2 and Ubuntu। इंस्टेंस टाइप में यही रहने देता हूँ, हमारा जो इंस्टेंस टाइप हमारा T2 माइक्रो ही रहने देता हूँ। यहाँ से हमारा जो की फाइल था उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए, अब सबनेट के यहाँ पे जो था नेटवर्क सेटिंग के अंदर आप आ जाएंगे, यहाँ से एडिट करेंगे, और यहाँ से डिफॉल्ट की जगह पे आपका जो कस्टम आपका वीपीसी था, माई वीपीसी नेटवर्क जो आपने क्रिएट किया था, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। तो उसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आप देखिए उसके जो चारों सबनेट आपने दिए थे वो सभी सबनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं सबनेट 1 के अंदर जो है इसको क्रिएट करता हूँ, सबनेट 1 जो कि हमारे एपी साउथ 1A के अंदर है। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको इसको इनेबल करना रहता है ताकि आपके इंस्टेंस को पब्लिक आईपी मिल जाए। अब तक इसको आपको इनेबल नहीं करना पड़ता था, ये ऑटोमेटिकली, अगर हम डिफॉल्ट के अंदर हम बात करें तो ये ऑटोमेटिक इनेबल होता है, बट हमारे जब हम पब्लिक आईपी, जब हमारा खुद का हम वीपीसी को यूज करते हैं तब हमें इसको इनेबल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है इनेबल हमने कर दिया। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर भी आप अगर आएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर अगर हम बात करें, अगर मैं न्यू के अलावा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को अगर मैं सिलेक्ट करूँ, तो ये भी अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप अब तक हम क्रिएट करते थे, जितने भी, जैसे कि मैंने बताया, हमारे जो सिक्योरिटी ग्रुप्स होते थे वो भी उसके अंदर भी हमारे वीपीसी की जो है देनी पड़ती थी। हमारे वो नेटवर्क के ऊपर ही हम हमारा फायरवॉल को ऐड करते थे, राइट, कि इसके अंदर कौन सी ट्रैफिक को अलाउ करना है, वो सभी, ये सभी चीजें भी हम हमारे वीपीसी के ऊपर ही करते थे। तो अगर हम एग्जिस्टिंग को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे डिफॉल्ट जो वीपीसी था उसको ये यहाँ पे शो करेगा और वहां से सिलेक्ट होगा। तो हमें डिफॉल्ट नहीं करना है, हमें न्यू वीपीसी पे क्लिक करना है, एंड हमें इसको अब जो है क्रिएट करना है। तो न्यू वीपीसी जब हम करेंगे, ये जो अब हमारा जो ये वीपीसी क्रिएट हो, हमारा जो ये सिक्योरिटी ग्रुप जो क्रिएट होगा हमारे न्यू वीपीसी के जो हमारी नेटवर्क थी उसके अंदर ये क्रिएट होने वाला है। तो मैं एसएसएच ही खाली हम इसके अंदर जो है मैंने एसएसएच जो है उसी को मैं रहने देता हूँ, और बाकी सब मैं इंस्टेंट जो सेटिंग है सब डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ, और मैं इसको लॉन्च करता हूँ। तो ये लॉन्च हो गया, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमारे जो कस्टम वीपीसी हमने क्रिएट किया था, हमने कस्टम जो सबनेट क्रिएट किया था, उस सबनेट के हेल्प से हमने एक इंस्टेंस को लॉन्च किया। तो मैं इस इंस्टेंस आईडी को ओपन करता हूँ। तो मैं इस इंस्टेंस आईडी को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि रनिंग स्टेट में आ गया है या नहीं। तो ये देखिए, अब हमारा जो इंस्टेंस था ये रनिंग स्टेट में भी आ गया है, और मैं अगर हम सिलेक्ट करूं तो इसको देखिए यहाँ पे पब्लिक आईपी भी असाइन हो गया है। तो पब्लिक आईपी इसके अंदर असाइन हो गया है, राइट। तो हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं कि ये हमें एक्सेस हो रहा है या नहीं। हम इसको EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू हम इसको इससे कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो उससे होगा क्या, ये पब्लिक हमारे आईपी से हमारे ब्राउजर के ऊपर इसको कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टेंस इज नॉट इन पब्लिक सबनेट। ये पब्लिक सबनेट के नहीं, ये प्राइवेट सबनेट के अंदर है। जो ये आपने सबनेट एसोसिएट किया है ये एक पब्लिक सबनेट नहीं है। तो EC2 इंस्टेंस को अगर आपको जो है, यू मस्ट बी इन अ पब्लिक सबनेट, अगर इसको आपको पब्लिक सबनेट के अंदर करना पड़ेगा। पब्लिक सबनेट के लिए करने के लिए आपको राउट ऐड करने पड़ेंगे आपके सबनेट के राउट टेबल के अंदर, जिसके अंदर आपको इंटरनेट गेटवे प्रोवाइड करना होगा। तो ये अभी हमने देखा था, राइट। जब हम यहाँ पे वीपीसी के अंदर जब मैं यहाँ देख रहे थे तब मैंने यहाँ पे बताया था इंटरनेट गेटवे के बारे में। तो यस, वही चीजें हैं यहाँ पे। अगर मैं अभी बिना अभी कुछ किए कॉन्फ़िगर किए अगर मैं अभी कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए
ये होगा क्या। तो इंस्टेंस कनेक्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, ये काफी देर तो पहले ये ऐसे रेंडरिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे मुझे एरर आने वाला है। ये हम इसको हम जो देखिए, तो यहाँ पे एरर आ गया, इसको हम अभी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए करना क्या होगा, तो चलिए हम ये देखने वाले हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूं। तो हमारा जो ये जो इंस्टेंस है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यू आर अनेबल टू कनेक्ट योर इंस्टेंस बिकॉज द जो हमारा वीपीसी है वो हमारा प्राइवेट जो है प्राइवेट नेटवर्क में है। हमने एक प्राइवेट नेटवर्क को क्रिएट किया है जो कि एक प्राइवेट सबनेट के अंदर है। तो उसका जो है हमारे बाहरी दुनिया से किसी और जो नेटवर्क से या बाहरी किसी चीजों से रिलेटेड नहीं है। वो एक पब्लिक जो है कनेक्शन वो करेगा। अगर उसी सबनेट के अंदर एक और इंस्टेंस होगा तो उससे जो है वो जो है इंटरनली वो कम्युनिकेट करेगा। बट जब तक आप उसके ऊपर पब्लिक इंटरनेट गेटवे नहीं एक्सेस करेंगे, उसको पब्लिक सबनेट के अंदर नहीं देंगे, तब तक वो जो है आपके यहाँ पे ब्राउजर पे कनेक्ट नहीं हो पाने वाला है। आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर अभी आपने इंटरनेट एनेबल ही नहीं किया है। वो बिना एनेबल का जो है, बिना इंटरनेट का जो हमारा जो नेटवर्क होता है, इस तरीके का ये जो नेटवर्क है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम चाहते हैं कि हमारा एक गेम जो स्टोर है कोई, जिसके अंदर आप जो है आपके कई सारे जो है सिस्टम्स है, उसके अंदर आप चाहते हैं कि मेरे इन सिस्टम्स के अंदर मेरे को इंटरनेट अवेलेबल कराना चाहता हूँ और इनके अंदर मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट ना आए। तो इस तरीके का जो है आप चाहें तो सबनेट्स का यूज करके आप कर सकते हैं। तो इंटरनेट नहीं होगा फिर भी आपका वो सेम नेटवर्क होने की वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट होंगे। बट आप आउटर किसी सर्विस को इंटरनेट के ऊपर जो सभी चीजें हैं उसको आप नहीं एक्सेस कर पाएंगे। जो पब्लिक एनवायरनमेंट में आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना आप गूगल को यूज कर पाएंगे, ना कुछ और कॉन्फ़िगर जो ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इसलिए अभी ये जो है पब्लिक में प्राइवेट में है, तो हमारा ये जो इंस्टेंस था वो भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम उसको भी कनेक्ट करने में यहाँ पे फेल हो रहे हैं, राइट, एरर आ रहा है। तो इसको हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है वो हमने देखा। हमें इंटरनेट गेटवे असाइन करना है और राउट टेबल जो है हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। तो चलिए हम इसको भी हम करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से हमारे यहाँ पे वीपीसी के अंदर आता हूँ। तो आज देखिए हमने तो एक पहले वीपीसी के ये पहला फीचर वीपीसी क्रिएट करना देख लिया। सबनेट क्रिएट करना ये भी हमने देख लिया। यहाँ पे अब राउट टेबल है और इंटरनेट गेटवे है, राइट। तो पहले हम हमारे इंटरनेट गेटवे हम देखते हैं। तो इंटरनेट गेटवे पे अंदर यहाँ पे देखिए ये एक डिफॉल्ट जो हमारा इंस्टेंस गेटवे, अगर ये देखें तो ये किसको अटैच है, तो ये हमारे डिफॉल्ट जो हमारी वीपीसी थी उसके ऊपर ये जो हमारा इंटरनेट गेटवे अटैच्ड हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट इंटरनेट गेटवे करते हैं और हमने जो हमारा कस्टम वीपीसी था, उस वीपीसी नेटवर्क था, उसके ऊपर हम इसको अटैच करते, एक इंटरनेट गेटवे अटैच करते हैं। तो क्रिएट इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे आपको गेटवे नेम देना है। तो इंटरनेट गेटवे का जो आप चाहें तो यहाँ पे नेम दे सकते हैं। तो माई इंटरनेट वीपीसी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ वीपीसी इंटरनेट गेटवे दे देता हूँ। तो वीपीसी इंटरनेट गेटवे यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, बस। और कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक और गेटवे आपका जो है क्रिएट हो गया, जो कि अभी डिटैच्ड है, यानी आपकी ये किसी भी एक वीपीसी से ये अटैच नहीं हुआ है। तो इसको आपके जो है वीपीसी के ऊपर आपको अटैच करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ से अपने इस गेटवे को सेलेक्ट करिए, एक्शंस के अंदर यहाँ पे अटैच टू वीपीसी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने जो वीपीसी क्रिएट किया है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड अटैच इंटरनेट गेटवे। तो इतना जो है कर देना है। तो अब ये देखिए ये अटैच्ड हो गया है। तो अब ये जो है हमारे वीपीसी जो था हमारा जो इंटरनेट गेटवे था, ये हमारे वीपीसी के ऊपर अटैच हो गया है, हमारे वीपीसी नेटवर्क के ऊपर अटैच हो गया है। तो क्या इंटरनेट गेटवे अटैच करने से अब मेरा जो इंस्टेंस है वो मुझे एक्सेस हो पाएगा क्या?
तो चलिए मैं इसको भी एक बार मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो इंटरनेट अब जो है मैंने इसके अंदर वीपीसी भी अटैच कर दिया, राइट, हमने इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया। मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ एंड फिर से मैं इसको इंस्टेंस कनेक्ट के ऊपर कनेक्ट करने का आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी भी यहाँ पे देखिए सेम वो एरर आ रहा है और यहाँ पे अभी भी आपका इंस्टेंस आपको एक्सेस नहीं होने वाला है, अभी भी आपको एरर जो है देखने को मिलेगा। तो ये देखिए अभी फिर से आपको जो है एरर देखने को आया। तो एरर ये क्यों आया, तो मैं इसको जैसे ही कट करता हूँ और मैं यहाँ पे जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो इंटरनेट, हमने इंटरनेट गेटवे तो क्रिएट कर लिया और हमने हमारे वीपीसी को भी हमने उसको अटैच कर दिया, बट हमें उसको हमें सबनेट के अंदर, हमारे सबनेट के ऊपर उसको राउट टेबल के अंदर राउट उसको हमें बताना पड़ता है। तो राउट टेबल के बारे में हमने यहाँ पे देखा था। राउट टेबल आपका करता क्या है, राउटिंग आपका राउट टेबल जो है यूज टू डिटरमाइन विच वेयर नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम योर सबनेट आर गेटवे इज डायरेक्टेड। तो आपका जो नेटवर्क होगा वो कहाँ जो ट्रैफिक होगी वो आपके किस सबनेट से किस गेटवे से जो है उसके ऊपर जाना चाहिए, ये सभी आपके राउटिंग के ऊपर आपके राउटिंग टेबल्स के अंदर आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो हमें ये बताना पड़ेगा, हमें हमारा राउटिंग टेबल हमें वहाँ पे बताना पड़ेगा, राउटिंग टेबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं हमारे वीपीसी के अंदर आता हूँ, यहाँ पे हमने अब इंटरनेट गेटवे भी जो है क्रिएट कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे अब हमारा एक इंटरनेट गेटवे भी अब क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए आऊँगा, स्क्रॉल डाउन यहीं पे हमारा जो राउट टेबल था, अब हमें राउट टेबल को जो है कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 राउट टेबल यहाँ पे आपके हो गए हैं। जैसे ही आप वीपीसी क्रिएट करते हैं आपका उसका एक राउट टेबल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 राउट टेबल हैं, एक तो आपका डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट वीपीसी का है और एक आपके जो कस्टम वीपीसी के यहाँ पे राउट टेबल यहाँ पे दिया गया है। तो मैं पहले हमारे इस वीपीसी को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं हमारे इस राउट टेबल का मैं राउट्स देखता हूँ, इसके अंदर क्या राउट है, क्या इसके अंदर सभी डेस्टिनेशन और टारगेट क्या असाइन किया गया है। तो मेरे डेस्टिनेशन जो हमारा जो नेटवर्क था 192.168.0.0/16 का जो डेस्टिनेशन है उसको टारगेट क्या है यहाँ पे लोकल असाइन हुआ है, जिससे क्या होगा लोकली जो हमारा इसमें क्या बताया गया है, हमारा जो इस टेबल के अंदर क्या कॉन्फ़िगर है, हमारे इस नेटवर्क के अंदर जितने भी आईपी होने वाले हैं, जितने आईपी होंगे वो सभी एक दूसरे से लोकली ही कम्युनिकेट कर पाएंगे, ये पब्लिकली किसी रिसोर्स को इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो है लोकल टारगेट के अंदर असाइन हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पे सेट जो है असाइन हुई हैं, इसलिए यहाँ पे हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, हमें इसको पब्लिकली वो करना होगा। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारा जो डिफॉल्ट वीपीसी का जो राउट टेबल है इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ है जिसके हेल्प से हमारा जो हम इसके हेल्प से जब हम इंस्टेंसेस को क्रिएट कर रहे थे उसको हम पब्लिकली एक्सेस कर पा रहे थे। तो हम इसको देख लेते हैं इसके अंदर ऐसा क्या राउट टेबल के अंदर कॉन्फ़िगर हुआ है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ से राउट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका जो पब्लिक नेटवर्क था आपका वीपीसी का वो यहाँ पे है जो कि आपके लोकली कम्युनिकेट करेगा। दूसरा यहाँ पे एक और यहाँ आपका राउट है जिसके अंदर यहाँ पे क्या 0/ यानी आपके किसी भी और भी जो अगर हमारे इस आईपी से अगर कुछ हमें क्वेरी रिक्वेस्ट आ रहा है तो हमारे इस लोकल जो है उससे वो लोकल टारगेट के ऊपर जो है वो वहां से रिस्पॉन्स करना चाहिए, वहां से उसको कम्युनिकेट करना चाहिए, वहां से उसको रिस्पॉन्स आना चाहिए। और अगर वही इसके इन आईपी रेंज के अलावा अगर मुझे किसी और आईपी रेंज से मुझे अगर कुछ रिक्वेस्ट करना है, अगर मुझे किसी और ट्रैफिक से किसी और चीज से अगर मेरे को करना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या हुआ है, टारगेट के अंदर इसने इंटरनेट गेटवे को असाइन किया हुआ है, जिससे वो बाकी जो इंटरनेट से जो है इंटरनेट से जो है वो अटैच हो जाएगा और सभी इंटरनेट के ऊपर के सभी एक्सेस जो है सभी चीजें कर पाएगा, बाकी किसी भी सर्विसेज से बाकी आईपी एड्रेसेस से वो कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे उसने ये वाला सब ये जो है ऐड किया, ये राउट ऐड किया। तो हमें भी ये जो है हम सेम इसी तरीके से हम भी क्या करते हैं, हमारे इस राउट टेबल के अंदर आते हैं और राउट्स के अंदर एडिट राउट्स कर देते हैं
और यहाँ पे एक और राउट मैं ऐड करता हूँ, और मैं भी सेम वही 0/0/0 यानी एनीवेयर का जो था वो दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे लोकल्स के अंदर मैं इंटरनेट गेटवे का यूज करूंगा। तो इंटरनेट गेटवे के अंदर हम जो हमारा जो खुद का इंटरनेट, जो हमने कस्टम इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एंड सेव चेंजेस। तो अब देखिए हमारे इस टेबल के अंदर भी जो है, ये तो हमारे नेटवर्क के अंदर अगर ऑफलाइन हमें अगर कोई कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए ये है, और ऑनलाइन अगर हमें इंटरनेट का कोई एक्सेस चीजें करनी है तो उसके लिए हमने ये जो नेटवर्क का ये सभी चीजें यहाँ पे हमने असाइन कर दिया इस राउट टेबल के अंदर। तो ओके, अब हमने यहाँ पे हमारे राउट टेबल को भी अब एडिट कर दिया। अब चलिए हम फिर से हमारे EC2 इंस्टेंस के ऊपर चलते हैं, और मैं इसी इंस्टेंस को जो है मैं फिर से एक्सेस करने का अब आपको ट्राई करता हूँ। तो पहले मैं एक बार इसका पेज रीलोड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए, अब जो मुझे यहाँ पे अलर्ट आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है। तो अब मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। सो एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन, और यहाँ पे देखिए अब आपका जो इंस्टेंस था वो कनेक्ट हो गया है, वो अब पब्लिक हो गया है, उसको आपने ब्राउजर के ऊपर उसको कनेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से जो है आप वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं, सबनेट कर सकते हैं। पब्लिक सबनेट क्या है, प्राइवेट सबनेट क्या है, और उससे क्या करना है, ये सभी जो है हमने इस क्लास के अंदर देखा। मैंने एक सिंपल सा मैंने आपको पहले तो मैंने एक कस्टम वीपीसी बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ सबनेट्स बनाए। उस सबनेट्स में से मैंने एक सबनेट का यूज करते हुए हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, और उस इंस्टेंस को हमने पब्लिकली वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए, उसके लिए हमने उसके अंदर ये इंटरनेट चला पाए, उसके लिए हमने इंटरनेट गेटवे ऐड किया। और उस इंटरनेट गेटवे को फिर हमें कहाँ पे सभी चीजें कॉन्फ़िगर करना पड़ा, तो हमारे राउट टेबल में। राउट टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी आपके जो ये वीपीसी के अंदर आप जितना भी कॉन्फ़िगर करेंगे, आपको सभी अगर आपके आपके इंस्टेंस के अंदर आप जहाँ पे उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसको आप वहाँ पे एक्सेसिबल कराना चाहेंगे, तो आपके राउट टेबल को आपको हमेशा अपडेट करना पड़ता है, आपको एडिट करना पड़ता है। तो राउट टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो राइट, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो अब मैं इसको sudo -i करूंगा, और इसके अंदर अब मैं पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे कि मैं apt गेट अपडेट कर दूंगा, तो अपडेट करने के लिए बेशक से बात है कि आपको इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा। तो apt अपडेट -i कर रहा हूँ, तो देखिए अब जो है ये अपडेट हो गया, यानी हमारा इंटरनेट अब यहाँ पे एक्सेस हो पा रहा है, और वैसे भी ये हो ही रहा है, तभी तो हमने इसको कनेक्ट कर पाए, राइट। तो ये सब चीजें जो है हमारे वीपीसी के अंदर हम देख सकते हैं, देखने को हमें मिलती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ये था ये भी अपडेट हो गया। तो मैं अब इसको एग्जिट करता हूँ, और फिर से ये जो हम फिर से मैं एग्जिट करूंगा। एक बार तो मैं रूट में था उससे एग्जिट हुआ, और एक बार एग्जिट करूंगा तो हमारे उबंटू के जो मशीन थी मैंने इससे भी एग्जिट कर लिया। मैं इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ से हमारा जो रनिंग इंस्टेंस था मैं अभी के लिए इसको भी मैं टर्मिनेट अप कर दे रहा हूँ। सो मैंने इसको भी टर्मिनेट कर दिया। और अब हम बात करें हमारे वीपीसी के अंदर, तो वीपीसी के अंदर अब हमने क्या क्या देखा आज के इस क्लास में। हमने वीपीसी एक वर्चुअल अपनी खुद की कस्टम वीपीसी कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर आईपी रेंज क्या होता है, ये सभी चीजें, CIDR वैल्यू आप क्या सभी देख सकते हैं, ये सभी चीजें हमने देखी। सबनेट्स के बारे में हमने देखा, सबनेट्स के अंदर हमने ब्रीफ में देखा कि सबनेट क्या होता है, सबनेट को हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसको हम कैसे हमारे EC2 को या किसी सर्विसेज के अंदर असाइन कर सकते हैं। राउट टेबल के अंदर हमें कैसे जो है हमारे राउट टेबल को हमें अपडेट करना पड़ता है, ये सभी चीजें हमने देखी। इंटरनेट अगर हमें हमारे जो है इस नेटवर्क के अंदर हमारे सबनेट्स के अंदर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमने देखा। हमारे वीपीसी के अंदर हम इंटरनेट अगर हम चाहें तो हम उसके लिए इंटरनेट गेटवे यूज कैसे करेंगे और उससे क्या होगा। तो ये सभी जो है हमने ये 4 फीचर्स को, ये 4 टॉपिक्स को हमने वीपीसी के अंदर आज जो है इस क्लास के अंदर कवर किया। इसके बारे में और भी हम जैसे जैसे हमारे क्लासेस होंगे और भी हम इसके बारे में जो जो होंगे आप
इसको देखते जाएंगे और तो आपको और अच्छे से ये सभी एक्सप्लेन जो है समझ में आने वाले हैं, और साथ ही साथ हम इनके बाकी जो है सर्विसेज को भी हम देखने वाले हैं। तो इस क्लास में इतना ही, आप लोग इसको भी प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी डिटेल के इसके और भी फीचर्स के बारे में देखने वाले हैं कि वीपीसी का जो ये नेट नेट गेटवे क्या है, और ये सभी चीजें हम जो है हमारे दो सिस्टम्स को दो इंस्टांसेस को यानी दो वीएम्स को हम कैसे पिंग करेंगे, ये सभी चीजें भी सब हम देखें, कम्युनिकेशन कैसे बनाएंगे, सब चीजें हम एक एक करके हमारे इस नेटवर्किंग लैब के अंदर देखने वाले हैं। तो इस क्लास में इतना ही, जिसके अंदर मैंने आपको एक सिंपल सा वीपीसी क्रिएट करना, सबनेट क्रिएट करना, राउट टेबल को एडिट करना, इंटरनेट गेटवे अटैच करना, ये सभी चीजें हमने देखा। नेक्स्ट क्लास, अच्छा तो इस क्लास में इतना ही, मैं इन सभी को जो है इसी रहने देता हूँ, क्योंकि हम इसके ऊपर और भी हमारे जो क्लासेस है इन्हीं सभी के ऊपर जो है हम करने वाले हैं, तो मैं इन सभी को जो है डिलीट नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने बस हमारे इंस्टेंस को मैंने जो है डिलीट किया, तो इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में।